घर पर ही छोड़ देनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? हर कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। किसी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ये फलानी जाति का है, हम इससे ऊंची कास्ट के हैं, हम बड़े धनवान हैं, ये गरीब है, हम विद्वान हैं, ये पहलवान है। किसी भी प्रकार का हमें आपको अहंकार नहीं होना चाहिए भक्तों। एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं, एक आवश्यक सूचना। जो लोग अगली वर्ष इस कमेटी में शामिल थे, मैं उन लोगों से एक बहुत बढ़िया सूचना देना चाहूँगा। मैं तो ये जानता था कि ये करहल बहुत अच्छा कस्बा है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं पीछे पीछे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्या आप पढ़े लिखे हो? क्या आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं? मैं मानता हूँ अगली वर्ष कोई और व्यासी आते थे। इस वर्ष हमसे बहुत पहले हमारे राघवेंद्र भाई 2-4 लोग गए और मैं एक सच्चिदानंद भगवान के दरबार में चला आया। हमारे पास में कोई वक्त नहीं था, समय नहीं था। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं मानता हूँ किसी का चाहता कौन होता है, कोई किसी का चाहता है। अगर किसी के चाहते व्यास हों, एक एक दिन सभी को इस मंदिर पर मौका दिया जाएगा। मैं इस गद्दी के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसके जो चाहते व्यास हों वो अपने व्यासों को बुलाने की कोशिश करें और भगवान के पंडाल में उपस्थित करें। और ये भी वादा करता हूँ, कोई घमंड भरी बात नहीं करता हूँ, भगवान के दरबार में बैठा हूँ, ये जनता फैसला करेगी कौन क्या है। कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें। और यही हमारी एक बात, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और कोई बोलना चाहता है तो हमसे स्वयं बात करें। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, निवेदन एक वंदना। आइए गौर करते हैं। हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने धन का, अपने घर का अभिमान न हो। किसी भी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं। याद रखना प्यारे भक्तों, सदा दिन एक समान किसी के नहीं रहे। जिन लोगों ने घमंड किया, भगवान ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। जिन लोगों को ताकत का घमंड था कि हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, भगवान ने ऐसा रोग लगा दिया लोगों जो जमीन से उठ नहीं पाए। जिन्हें रूप का घमंड था कि हमसे सुंदर कोई और नहीं है, उसे कुरूप बना दिया। जिन्हें धनवान का घमंड था कि हम बड़े पैसे वाले हैं, प्यारे आज मांगे उनको भीख नहीं मिल रही है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का घमंड करने की कोशिश न करें। अरे विचार करो, हमारा आपका यहाँ है ही क्या? पैदा किया किसी दूसरे ने, बड़ा किया किसी दूसरे ने, सर्विस दी किसी दूसरे ने, और मर गए तो उठा के कोई दूसरा ही ले जाता है। पहला स्नान दूसरे लोग करते हैं और मरने के बाद अंतिम स्नान भी दूसरे ही लोग करते हैं। तो याद रखना श्रोताओं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये काया भी अपनी नहीं है। तो काय बात का घमंड करना हम लोगों को? एक पानी जैसे बलबूले जैसा शरीर हमारा आपका है, कोई पता नहीं है हवा का झोंका कब आए, कब हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके जाना पड़े। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, एक वंदना करूंगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हों और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली
ताली बजा करके छोटा सा भगवान का कीर्तन बोलते हैं सभी लोग, आगे भगवान की कथा सुनेंगे। और ये अमोल सिंह और जसकरण भैया जी जो घिरोर से आए हैं, अभी हम कथा करके आए थे, इनके तरफ से हमारे पास 101 रुपया आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें। ताली बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे, अरे ओरे बनवारी, ओरे गिरधारी, तेरी आशा लागी मन में, ओरे बनवारी। हे कन्हैया बड़े ही दयालु हो दीन बंधु। ताली बजाते हुए सभी लोग भगवान के चरणों में बोलेंगे, ओरे बनवारी, तेरी आशा लागी मन में, ओरे गिरधारी। जय हो। एक नहीं परीक्षित जी, द्रौपदी पुकारा जब गिरी कौरवन में, द्रौपदी अरे करी नायबारी, अरे करी नायबारी, बढ़ाओ चीर पल में, ओरे गिरधारी। भगवान बड़े ही दयालु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे बड़ी भक्त पा सकता है कौन? निर्मल जन मन सोई मोय पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा। ओरे बनवारी, अरे ओरे गिरधारी, तेरी आशा लागी मन में, ओरे बनवारी। भक्तों, चिट्ठी जब आई तो घबराए नरसी, चिट्ठी जब आई तो घबराए नरसी। अरे करी नायबारी, जय हो, अरे करी नायबारी, पहुंचे रामा के घर में, ओरे गिरधारी। मैंने दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम दिया दयो, बस नाम तुम्हारे की भेंट कसी है। अरे तुम बिन नाथ का साथ है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है।
जम लाज रहे। प्रभु तेरी हंसी ना हमारी हंसी है। जयकारा नहीं लगाया आप लोगों ने।